हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @दर्श क्लासेस 05। आज हम करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स जो है क्लास 10th का। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर्स हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, हम वही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे पेपर में। और हाँ, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आता है पेपर में तो आपको वो ज़रूर अटैम्प्ट कर आना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि नहीं होते हैं, वो सिलेबस में नहीं होते हैं और डिलीटेड होते हैं, लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं। तो आपको अटैम्प्ट ज़रूर कर आना है, क्योंकि इसके फिर फुल मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चंस ऐसा छोड़ के नहीं आना है। ये मैं सभी क्वेश्चनों में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करके आने हैं सारे, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस हैं, तो छोड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं, आपको हेल्प देती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली। तो चलो हम बढ़ते हैं, पहला है ट्राइंगल में। ठीक है, इसमें हम जो करेंगे, इसमें एक ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये आपका ना फिल इन द ब्लैंक्स में है। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले फिल इन द ब्लैंक सारे ही कर लो क्योंकि ईजी होते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर डैश। ठीक है, सेकेंड है इफ़ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED दैन AB इक्वल अपॉन में एन इक्वल डैश अपॉन में ED। ये क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड है सर्कल विद इक्वल रेडी आर। ठीक है, ये डैश। नेक्स्ट है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the dash ratio। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये देखो CBSE 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। ठीक है, ये नेक्स्ट है 6 इन ट्राइंगल ABC में आपका AB इतना दे रखा है 6√3 एंड AC दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर। देन √B इक्वल एंगल B इक्वल टू, आपको ये निकालना है क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक ये आपका हुआ है NCERT एग्जाम्पलर में। ठीक है, जो है इफ़ ट्राइंगल ABC जो है आपको ट्राइंगल EDF एंड ट्राइंगल ABC इज़ नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, एक है BC EF इक्वल AC FD एंड AB EF इक्वल AC DE एंड C है BC DE इक्वल टू AB एंड EF के। देन D है आपका BC DE इक्वल है AB एंड BF FD के। ठीक है, ये आपका है एक, ये वाली आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, जो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका, मैं करती हूँ CBSE 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो कि है आपका इन द गिवन फिगर। ठीक है, ट्राइंगल AHK, ठीक है, आपका ट्राइंगल ABC के है बराबर है। देन इफ़ AK इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC है 3.5 सेंटीमीटर एंड HK है 7 सेंटीमीटर, फाइंड AC। तो आपको ये देखो फिगर दे रखी है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है या आंसर होती है तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका फिर क्वेश्चन आपको अच्छे क्लियर वे में समझाऊंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये है आपका NCERT एग्जाम्पलर से आया हुआ है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ X विच विल मेक D पैरेलल है AB के। ठीक है, तो आपको ये फिगर दे रखी है जिसमें ABC ट्राइंगल दे रखा है, इसमें जो AB है वो पैरेलल है ED के। जो आपको ये दे रखी है वो है आपको AE दे रखा है 3x + 19, EC दे रखा है x + 3, DC दे रखा है x और BD दे रखा है 3x + 4। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन निकालना है। ठीक है,
उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखो जिसमें मैंने सर्कल लगा रखे हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, जिसमें आपको एंड पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई अपॉन में वाई आर इक्वल टू 1/2 के। तो फाइंड एक्स वाई रेशो क्यू आर के, ठीक है, आपको ये निकालना है, ठीक है, जिसमें आपको आपको ट्राइंगल दे रखा है जिसमें पी क्यू आर यानी एक्स और वाई, यानी एक्स वाई किसके पैरेलल है, क्यू आर के, किसके ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो आपको ये क्वेश्चन निकालना है। नेक्स्ट जो आपका ये CBSE 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल है ए सी के। देखो ये फिगर दे रखी है आपको, तो इसमें बोल रखा है जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के। तो देखो ये पैरेलल दिख रहे हैं आपको, एंड जो डी सी है, ये डी सी है अब पैरेलल किसके हैं, ए पी के। तो आपको प्रूव करना है कि जो हमारा बी ई है, बी ई सी, बी ई अपॉन में ए सी एंड बी सी यानी बी सी अपॉन में सी पी। अब सी पी का है ये, ठीक है, तो आपको ये निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये वाला जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें ए ई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बी डी इन द रेशो 1/1/2। इफ़ बी ई इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर देन बी सी निकालना है। आपको ये फिगर दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको ये क्या होता है, ओ है जो आपका मिड पॉइंट है, एंड इसमें आपको ये दे रखा है ई, ठीक है, और ये आपको ये लाइन दे रखी है, ठीक है। तो इसमें आपको ये प्रूव करना है, मतलब ये निकाल के दिखाना है कि बी सी कितना है आपका, ये बी सी निकालना है आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है डी सी के एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स करते हैं एट 0 पे। इफ़ ओ ए इक्वल टू 3x-1 है एंड ओ बी इक्वल टू 2x+1 है, ओ सी इक्वल टू 5x-3 है एंड ओ डी इक्वल टू 6x-5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें। देखो आपको ये फिगर दे रखी है, ठीक है, ये आपको क्या है, ए बी दे रखा है आपको, और ये सी डी दे रखा है, ठीक है। ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है, जिसमें आपको जो ए सी है ये डायगोनल है, ए सी और बी डी डायगोनल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो ओ ए आपको दे रखा है, ये ओ ए दे रखा है 3x-1, ये बी ओ बी दे रखा है 2x+1, ठीक है, ये ओ डी दे रखा है 6x-5, ये ओ सी दे रहा है 5x-3। ये वैसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इसको अटैम्प्ट करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन है आपका, देखो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द गिवन फिगर जो ए बी है ये मैंने समझाया हुआ था, ठीक है, तो बट ये क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ए बी, ठीक है, आपका पैरेलल है किसके, डी ई, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आते पेपर में ऐसे। एंड बी डी, अब ये बी डी का है हमारा, ये बी डी पैरेलल किसके होगा, इस वाली साइड के ई एफ के। तो प्रूव करना है डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ मल्टीप्लाई ए सी, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको क्वेश्चन। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन द गिवन फिगर क्यू एस पैरेलल है बी ए के एंड क्यू आर पैरेलल है सी ए के एंड पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको पी बी मल्टीप्लाई पी सी, यानी कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर टाइप है, तो ये मतलब सिमिलर नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, पर है थोड़े से इसी टाइप के क्वेश्चन। देखो फिगर्स दे रखी है आपको, ये पी, ठीक है, ये सी दे रखा है आपको, बी क्यू है, ये आर है, ये आपको ये पॉइंट दे रखा है एस, ठीक है, ये ए, तो आपको ये आप दे रखी है ये चीज़ें, तो ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एंड उसके बाद ये देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टू अपॉन में पी आर एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस जो है आपका एंगल टी क्यू आर के है, ठीक है। तो इसमें आपको करना है क्वेश्चन, देखो आपको ये फिगर्स दे रखी है, क्यू दे रखा है आपको, क्यू आर और टी, ठीक है, जिसमें आपका पी एस दे रखा है, एंगल 1 और 2 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको इन द एडजॉइनिंग फिगर ए
triangle ABC and angle DBC are in the same base BC and AD and BC intersect करता है O पे, प्रूव करना है एरिया एंगल ABC का और एरिया एंगल ट्राइंगल ABC का, ठीक है। तो आपको AO अपॉन में DO ये फिगर है आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है CBSE में 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। अब जो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आया हुआ है, एक स्ट्रीट लाइट बल्ब है इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ द स्ट्रीट इफ़ अ वुमेन ऑफ हाइट 1.53 मीटर, ये वाला क्वेश्चन आपका मे बी ये वाला है आपका, नेक्स्ट है, हाँ यही है, ठीक है। एंड शेडो ऑफ द 3 मीटर फाइंड हाउ फार शी इज़ अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एक ये वाला आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के, पैरेलल है सी डी के। तो ए बी आपको इतना दे रखा है, सी डी वाई दे रखा है, एंड पी क्यू जेड। प्रूव दैट द पॉइंट में एक्स 1 में वाई 1 में जेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्लीज़ कर लेते हो तो डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आएगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है इस टाइम पर, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको यही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एंड ये वाला आपको क्वेश्चन आया 2020 का। इन द गिवन फिगर एंगल डी इक्वल टू एंगल ई एंड ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। प्रूव करना है एंगल बी ए सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी आपको दे रखा है ये, ठीक है, जिसमें आपका डी ई है और ये बी सी पैरेलल है, तो आपको ये ट्राइंगल में शो करना है, ठीक है। एंड फिर ये आपका आता है, ये क्वेश्चन है आया है CBSE 2019 में। ये टू ट्राइंगल है एंगल BAC एंड ट्राइंगल BDC, राइट एंगल एट A एंड D रिस्पेक्टिवली आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस BC, यानी कि आपके BC ये बेस है, ठीक है। इस पे दो ट्राइंगल है, ये वाला आपका ये बना हुआ है, ये राइट एंगल, ठीक है। ये A है और एक D है आपका, ठीक है, जो कि इनकी साइड क्या दे रखी है, एक दे रखी है BC ऑन द सेम साइड ऑफ BC की सेम साइड पर है ये दोनों, ठीक है। एक है इफ़ AC, यानी कि AC और DB है जो इंटरसेक्ट करते हैं B पॉइंट पे। तो आपको प्रूव करना है कि जो AP है मल्टीप्लाई PC, यानी कि AP को अगर PC से मल्टीप्लाई करेंगे और DP को P इक्वल टू BP के बराबर होनी चाहिए, मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड ये CBSE का क्वेश्चन आया हुआ है कि इन द गिवन फिगर P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AP इफ़ BQ व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट्स AC एट R, प्रूव दैट RA इक्वल टू 1/3 CA, ठीक है। ये आपको ABC ट्राइंगल दे रखा है, इसमें देखो ये आपका क्वेश्चन है AP एंड ये QR, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें देखो आपके कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि आपका इन ABC है, इसमें AD इज़ अ मीडियन है, AD क्या है, इज़ अ मीडियन। तो देन X इज़ अ पॉइंट ऑन AD सच दैट AX रेशो XT इक्वल टू 2:3। रे BX इंटरसेक्ट्स AC इन Y, प्रूव दैट BX इक्वल टू 4XY। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। ABCD है, आपको ट्राइंगल दे रखा है ABCD ट्राइंगल में, जो AD है ये D है, ये यहाँ पे D आना चाहिए। तो AD ये जो है मीडियन है, जिसमें जो आपका ये X है ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये कट रहा है तो ये मिड पॉइंट हो गया AD से। तो जो आपको ये बताना है कि जो ये AX है, ठीक है, वो XD, यानी कि ये दोनों रेशो में होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो रे जो BX है, अब ये BX दे रखी है, वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको इंटरसेक्ट कर रही है, AC को कर रही है, ठीक है। तो प्रूव करना है AC को कर रही है y AC को इंटरसेक्ट कौन कर रही है, y में। तो प्रूव करना है कि जो BX है आपका, BX इक्वल है 4XY के, यानी कि ये देखो ये जो है आपका, वो इसको 4 गुना करेंगे तब जाके ये निकलेगा, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, ये वाला क्वेश्चन आपका 2019 और 20 में आया हुआ है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन आया 47, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM
PM of triangle PQR. Show that triangle ABC सर्वांगसम आपके ये ट्राइंगल PQR के है, ठीक है। एंड ये CBSE 2020 में क्वेश्चन आया, द फिगर ABC जो है AB ट्राइंगल DEF के एंड देयर साइड्स ऑफ लेंथ्स इन सेंटीमीटर आर मार्क्ड अलोंग दैम, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ईच ट्राइंगल, ठीक है। ये आपको दे रखा है ABC DEF के, ठीक है। अब इसमें जो AB दे रखा है 2x - 1 है, AC 3x है एंड BC 2x + 2 है। इसमें EF कितना है 3x + 9 है, ED आपका 18 है, तो DF कितना है 6x है। तो आपको ये बताना है इसकी साइड्स का कि कितनी होंगी, ठीक है। अब ये एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो ऑब्वियसली इसकी साइड्स भी निकल जाएंगी आपकी। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2020 में, द पैरामीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 13 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ़ one side of the first triangle is 9 centimeter long, find the length of the corresponding side of the second triangle। ये आपका CBSE 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है आपके, तो ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर करिए और इनमें से अटैम्प्ट करिए। डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर आएंगे, ठीक है। इन्हीं में से ही एक आपको उठ कर आएगा, तो प्लीज़ ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चंस करिए, क्योंकि और मेरी वीडियोस को फुल देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आए, ठीक है। एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।